संख्या पद्धति के इस सीरीज में अगला टाइप जो हमारा बनता है वो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसको देख करके आपको लगेगा बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसको सिंपल मेथड से बताने का प्रयत्न करेंगे आपको, और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखें तो इनको सॉल्व करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा बीजगणितीय प्रयोग कर दें। जैसे हम a बराबर मान लें 8 6 9 8 6 9 8 6 7 और b बराबर मान लें 2 8 9 2 8 9। तो अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन में मित्रों तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a गुणे बी। इसको सॉल्व करना मित्रों आसान है। इसका फार्मूला होता है, दो फार्मूले हैं और जो आप पढ़ चुके हैं पहले कक्षाओं में। इसके लिए अगर हम फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके लिए अगर फार्मूला लगाएं तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ मित्रों हम देखेंगे कि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, और स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, चाहे माइनस वाला हो या प्लस वाला हो। अब यह देखिए माइनस इसमें जाएगा तो यहाँ देखिए हम ब्रैकेट खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बटे क्या है ab। यहाँ से देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या हुआ 2ab 4ab बटे ab से भी कैंसिल। इक्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है 4 है। मित्रों इसको सॉल्व करने के बाद भी यही आएगा। देखिए कुछ हमको लिखना नहीं पड़ा, उतना गुणा नहीं करना पड़ा। इसमें आपका समय निसंदेह पेपर में जाना जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपका समय बचेगा। पहले तो आप यहीं से देख करके जान जाएंगे कि इसमें से सब कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा 2ab यहाँ से 2ab यहाँ से 2 2 4ab ab से भी कैंसिल। डायरेक्ट आप कहेंगे कि आंसर क्या आया 4 आया। मित्रों इस प्रकार के और भी प्रश्न हम यहाँ करवाएंगे, तब दूसरे टाइप पर चलेंगे। चलिए अब इनकी जगह मित्रों हम 500 600 ले लें। हम a का वैल्यू क्या ले लें 500 ले लें और b बराबर 600 ले लें, और यहाँ 500 कर दीजिए। प्रश्न बदल गया, और यहाँ हम कर देते हैं 600। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 600 और यहाँ 600। देखिए मित्रों आंसर वही आने वाला है। तो a स्क्वायर अगर a प्लस बी के फॉर्म में करें a माइनस बी a इंटू बी। देखिए मित्रों a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये जो इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जब ब्रैकेट तोड़ा तो माइनस अंदर ले गए थे, है ना। तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बटे में ए बी है ही, ये क्या होगा 4ab और बटे ए बी से भी कैंसिल। आंसर क्या है 4 आया। तो इस प्रकार के जो सूत्र पर आधारित होंगे उसमें आंसर क्या आएगा 4 आएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था ये, और जिसमें अभी देखेंगे आप अगली कड़ी में आप पहले ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए
इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 400, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 175। तो ये क्या हुआ मित्रों, जो 500 था वो 400 हो गया और 600 क्या बना 175। अब यहाँ से आप देखेंगे कि उन्हीं सूत्रों पर यह आधारित है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। तो आप जानेंगे कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसमें से 2ab बचेगा और यहाँ से 2ab बचेगा। 2 क्या होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 4ab होगा और 4ab बटे ab से भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 4 आया मित्रों। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रश्नों को देखा और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला सूत्र। देखिए यहाँ पर मित्रों, अगर हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में ले जाएं तो यहाँ क्या होगा, हमने 996 को क्या मान लिया है ए और 479 को क्या मान लिया है बी। तो देखिए इसमें 996 और 479 का बैलेंस बना करके प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, दूसरे में मित्रों हम देखेंगे a माइनस बी। तो जब भी ऐसा होगा, आप अभ्यास करते करते जान गए, यहाँ से 4ab निकलेगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 4ab। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर प्लस b इंटू बी बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको मित्रों यही करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है और इसकी जगह रख देना है, या और भी कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं। हम देखे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। आइए मित्रों देखते हैं। अब इस प्रकार से हमने इसको जब सेट कर लिया तो इसमें देखेंगे इसको तोड़ने पर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मित्रों, और बटे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। देखिए बिना इस अंकों का प्रयोग किए हम इसका जो है सलूशन लाए हैं। चलिए इसी आधार पर और प्रश्नों को करके देखते हैं। अब हम यहाँ कोई भी वैल्यू ले लेंगे, इसके स्थान पर हम कोई भी अंक ले लें मित्रों, आंसर वही आने वाला है। जैसे हम यहाँ ले लें 1000 और यहाँ ले लें 500, फिर यहाँ भी ले लें क्या 1000 और यहाँ ले लें 500। चलिए यहाँ भी 1000 क्रॉस बाई 1500 और यहाँ 1000 क्रॉस बाई 1500। ऐसे प्रश्नों में भी वही फॉर्म हम यूज करेंगे, a को 1000 मान लिए और b को 1500। तो चलिए दोनों विधाओं से देखते हैं। a का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और करते करते आप बहुत तेजी से इसका आंसर निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जान रहे हैं आपको ये काटना है, और ये जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होंगे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 आंसर आया। आंसर क्या है मित्रों 2। चलिए देखते हैं। अभी देखिए इससे अगर इसके नॉर्मल फॉर्म पे चलते हैं तो कितना आएगा 1515 का होल स्क्वायर प्लस 1000 में से 500 जाएगा तो 500 का होल स्क्वायर बटे यहाँ क्या हो जाएगा तो 5 इंटू 1 2 3 4 5 और यहाँ हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया, लिखते समय हमने क्या कर दिया, इसको 1000 करना था और इसको 500 करना था। तब इस सूत्र पर जो पुराना सवाल था उस पर आएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 बचे 25 1 2 3 4। अब आप ही देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना बड़ा हो रहा है, और इस मेथड से आपका बहुत शीघ्र है, बल्कि ये सब अब करना नहीं पड़ेगा, शीघ्र आप सीख जाएंगे। तो इन मेथड में अभी आपका समय जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय वेस्ट हो। तो चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम 3 है, यहाँ देखिए 3 श्रृंखला बनाई है। इन तीनों को अगर ए माने तो ए क्यूब हो जाएगा, और इनको बी माने तो ये क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। इन दोनों को ए माने तो ए क्यूब, ये ए बी और ये हुआ बी क्यूब। देखिए क्या आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। मित्रों एक सूत्र आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बराबर कितना होता है, तो अगर यहाँ प्लस लगा है तो सामने क्या लगेगा प्लस लगेगा, ए प्लस बी। दूसरे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस, देखो लगा, पहले में प्लस और दूसरे में माइनस, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म होता है। तो आप देख लीजिए कि हम इसकी जगह पर इसको रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मित्रों, और नीचे भी देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इससे ये सीधे सीधे कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। अब जिसको ए माने हैं वो और जिसको बी माने हैं वो, उसको सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 783 प्लस 217, ये जुड़ेगा कितना आएगा 0, 1 बचा, 8 1 9 10 से 0 हाथ लगा 1, 7 2 9 1 10। आंसर क्या है मित्रों 1000 आया। ये तरीका जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा और इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट से मनोबल बढ़ता है और आपको हम वीडियो पहुंचाते रहें, लगातार सहायता करें आपके एजुकेशन में, इससे वृद्धि हो। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अपने हम 3rd प्रश्न की तरफ जाते हैं। चलिए एक आध और इस पर अगर हम देखें, अब इनकी वैल्यू आप इतना रखिए या क्या रख दीजिए, इस प्रश्न पे आप इसकी जगह 2 10 15 20 1000 2000 कुछ भी रखेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर ए प्लस बी ही आने वाला है। जैसे देख लीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 8 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 7। सेम वही फॉर्म है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधे a प्लस बी, अर्थात ऐसे प्रश्न को देखते ही क्या करेंगे 8 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 7 14 1 15। आंसर क्या इसका आने वाला है मित्रों
15। देखते हैं, चलिए बहुत छोटे से प्रश्नों से देखते हैं। अगर हम 2 गुणे 2 ले लें प्लस 3 गुणे 3 ले लें बटे 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3। उसमें देखिए बहुत लंबा हो रहा था, वीडियो लंबी होगी तो आप इरिटेट होंगे। इसमें क्या करना था हमको, खाली a प्लस बी अर्थात 3 2 5 आंसर इसका आना है। तो देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, चलिए 27 3 30 5 35 हो गया मित्रों। और बटे देखिए 6 अगर 9 में से जाएगा 6 3 9 3 बचेगा और 4 3 7, काट दीजिए 7 बचे 35। देखिए 5 ही आंसर आया। लेकिन इस इतना छोटा प्रश्न इतनी लंबी प्रक्रिया करने के बाद आ रहा है और वह डायरेक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप इस प्रकार से इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जगह आप अगर देखिए प्रश्न में क्या आ गया, प्रश्न आपका हो गया 999 गुणे 888, ऐसे ऐसे इतने लंबे लंबे आए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्लस लगाइए और यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करिए और यहाँ 888 गुणे 888। और प्रश्न में देखिए 999 गुणे 999 और ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस में संदेह होगा। 999 गुणे 888 प्लस 888 गुणे 888। इस प्रकार के प्रश्न हम जब सूत्रों पर देख चुके हैं मित्रों, क्या करना है हमको, सिर्फ इनको जोड़ देना है। तो 8 8 16 1 17 के साथ हाथ लगाइए, 8 8 16 1 17 1 18 का 8 हाथ लगाइए, 8 8 16 1 17 17 1 18। कितना आंसर आएगा, 1887। चलिए मित्रों फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जब भी प्रश्न टेक्निक से नहीं लगाएंगे तो उसमें समय ज़्यादा जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है लगभग इसी पर आधारित है। अब उसमें प्लस था, इसमें क्या है, माइनस है। तो चलिए यहाँ देखिए, हम इसको क्या मान लिए, a मान लिए तो a क्यूब हो गया, इसको क्या मान लिए, b मान लिए b क्यूब हो गया, ये a स्क्वायर, ये ab और ये b स्क्वायर। तो हमने कहा था कि अगर ऐसे सूत्र मिले तो क्या करेंगे, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म लगता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फिर इसको अगर हम इस सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी, उसमें जोड़ना था, इसमें क्या करना है मित्रों, घटाना है। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या है, ए माइनस बी, अर्थात ए से बी को घटा दीजिए। तो कितना घटाना है, 693 में से हमको 383 को अगर घटा दें तो क्या आएगा, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 310 इसका आंसर आएगा। चलिए अब इस प्रकार के जो भी प्रश्न रहेंगे उनका आंसर कैसे हम लाएंगे, सिर्फ घटा करके 2 डिजिट। अब ए और बी का मान हम बदलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न आए। मान लीजिए हमारा प्रश्न है 7 8 6 गुणे 7 8 6 गुणे 7 8 6 माइनस 8 8 8 गुणे 8 8 8 गुणे 8 8 8। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो
अब ये क्या है 1786 गुणे 1786 प्लस 1786 और यहाँ से गुणे 888 प्लस 888 गुणे 888। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है मित्रों, बस केवल घटा देना है। तो 1786 माइनस 888 में अगर हम घटाएंगे तो 16, 8 बचा, हिसाब गया 17, 8 8 16, 1 17 9 हो गया, ये बचा 16, 8 16 मित्रों कितना आया 898। प्रश्न जितना ही लंबा और क्रिटिकल था, आंसर उतने ही आसानी से निकल रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें आपके उत्साह की, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।